बिहार की राजधानी पटना में एक से एक सियासी घटना होती रहती है। चुनाव लोकसभा के होने हैं और यहाँ विधानसभा में विधायक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। रामविलास पासवान ने एक गठबंधन तोड़ दिया और लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं। तो दिल्ली एक्सप्रेस में हम पटना से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे, लेकिन सफर शुरू करें इससे पहले पटना में हो रही सियासी गुफ्तगू सुगबुगाहट को आपको दिखाते हैं। रामविलास पासवान और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह 12 साल बाद साथ होने की खुशी में लड्डू से मुंह मीठा कर रहे हैं और हम इस गठबंधन का जायका जानने पटना पहुंच गए। सबसे पहले हम लोग जनशक्ति पार्टी के दफ्तर ही गए, जहां अब खामोशी और मायूसी खत्म होने लगी। अभी तक हवा मोदी चल नहीं रही थी, अब पूरा आंधी चल जाएगी। अब आंधी एकदम, अब तो आंधी चल जाएगी। अब तो है कि क्या नाम, आंधी पूरा साफे हो जाएगा। हम लोग 40 पर 40 जीतेंगे। 40 कैसे जीतेंगे? हम जीतेंगे तो जब लालू जी बोल रहे हैं हम जीतेंगे 20-22, तो पहले पटिया बचाए तब ना, अभी तो पार्टी बचाए तब ना। मोदी के समर्थन में हवा चला और रामविलास पासवान साथ हो गए तो आंधी हो गया। अब बिहार में आंधी चलेगा, हवा नहीं आंधी। इतना बड़ा पंखा था पासवान जी के साथ, अपने ही का चला लिए। चला ही रहे थे, आज तक तो चल ही रहा था ना। पासवान को आने के बाद अब आंधी चलेगा तो उड़ा के दिल्ली पहुंचा देगा। बिल्कुल दिल्ली में पहुंचना ही है, तो उसी का तैयारी है। एक तरफ गठबंधन हो गया तो दूसरी तरफ गांठ बंध ही नहीं पा रही। लालू यादव को कांग्रेस संकोच के साथ हाथ बढ़ा रही है। बेसब्र लालू अपनी पार्टी के नेताओं के साथ नई रणनीति बनाने में लगे और नेता पासवान नीतीश को कोसने। नरेंद्र मोदी का रथ कौन रोकेगा, नीतीश जी या लालू जी? लालू यादव भी एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो अडवाणी के रथ को भी रोका था, नरेंद्र मोदी जी के गुरु के, और उनके शिष्य को भी रथ को रोकेंगे लालू जी। वो तो दोस्त हैं। अरे ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी गाढ़े दोस्त हैं। 17 साल तक दोस्ती किया है, एक साथ रहे हैं, मरने जीने का कसम खाए हैं। अरे तो नाटकबाजी हो रही है ना। अब तो 11-11 पार्टी बना दिया, तो उन्होंने 11 पार्टियों में ये सब जनता के आंख में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। ये सब मिली खेल हो रहा है, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे। नाटककार हैं नीतीश कुमार जी, कलाकार हैं नीतीश कुमार जी। ये तो लालू जी के बारे में कहा जाता है। लालू यादव जैसा है वैसा अंदर से है, वैसे बाहर से। नीतीश कुमार जी जैसा नहीं है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। पेट में दांत। हाँ बिल्कुल पेट में दांत। तो जग जाहिर है, दुनिया कहती है कि सब लोगों के मुंह में दांत होता है, नीतीश कुमार जी के आंत में दांत है। सत्ताधारी जेडीयू के ऑफिस में नेताओं की महफिल टुकड़ों में सजी है। बिहार में बनते बिगड़ते सियासी समीकरण चर्चा में छाए हुए हैं। बात तो वहीं से चला। लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में अब तक 3 नेता थे पिछले 20 साल से, नीतीश कुमार, पासवान जी, लालू यादव। इस चुनाव में बिहार में एक चौथा नेता आ गया, नरेंद्र मोदी। बिहार में उनका का छवि है, बिहार में उनका नामो निशान नहीं है। तब बिहार में उनका कौन नेता कोई मान रहा है? आप ये इतना डिजाइनर टोपी का पहनते हैं? अपना शौक हमेशा ये टोपी पहनते हैं? हमेशा पहनते हैं। स्पेशली कहीं से मंगाते हैं? दिल्ली से लिए थे। 4 नवंबर के रैली में गए थे, वहीं दिल्ली में किने थे। एक ही भी कई टोपी? न 2 तो लिए थे। पासवान जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति बीजेपी के साथ जाने? भाजपा का जो आदमी अटल जी का नहीं हो सकता, वो भाजपा का क्या हो जाएगा? भाजपा में आना इनकी राजनीति की पतन। अरे अभी बोल रहे हैं कि मैं सेकुलर हूँ, बस सही गजब है आदमी है भाई। लेकिन बिहार बीजेपी दफ्तर में पासवान को लेकर 2 राय दिखी। आपको क्या लगता है फायदा किसको होगा, बीजेपी को या पासवान को? इस गठबंधन से दोनों को फायदा होगा। दोनों को फायदा होगा कि एक तो जो एलजेपी जो है, जिसकी डूबती नैया है, मोदी के लहर के सहारे किनारा मिल जाएगा। नहीं तो एक मिनट सुनिए एक मिनट। मोदी को कॉमनल कहते हैं। एक मिनट, आप पूछा जाए कि एलजेपी और बीजेपी की बात
तो मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में यहाँ 40 सीट है, 3 उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, बहुत अच्छा निर्णय, लेकिन 37 पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़े, स्वयं कैंडिडेट थे। अरे अब तो तय हो गया कि पासवान वो गलत हुआ है। बिहार के सियासी माहौल का तापमान नापकर हम दिल्ली एक्सप्रेस पकड़ने के लिए पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे। बिहार में अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने और बिगाड़ने के खेल में बिहार हमेशा आगे रहता है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में कंपटीशन चल रहा है और 5 साल से सियासी सन्नाटे में रहे रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के बिहार में साथी बन गए। तो पटना से दिल्ली का सियासी सफर शुरू करते हैं। कहाँ तो प्रोडक्शन हुआ? कहाँ चले गए? कहाँ चलेगा? चलेगा जो एक वोट के लिए पूरा दिल्ली को हिला दिया, उसके बाद फिर बीजेपी में चले गए। चढ़े लोग को बीजेपी वाले लेते हैं। खड़े लोग को और क्या बीजेपी में क्या है? रामविलास पासवान को लेने की क्या चीज है? रामविलास पासवान को लेने लायक है? वो अच्छे आदमी है। अच्छा, लालू है अच्छे आदमी, पूरा दिल्ली को बर्बाद किया। लालू है कि सारा लालू को मैं नहीं करता। क्यों? लेकिन लालू दिन अच्छा था जिसने रामविलास पासवान को लेते रहते थे। उस दिन अच्छे थे लालू। बिहार में लाइट का व्यवस्था आज बीजेपी ने रामविलास पासवान को दिया है, पूरा बीजेपी को इससे धक्का लगा है। भले अपना पॉइंट हरिजन वोट के लिए 2% के लिए किया है बीजेपी, लेकिन अच्छा काम नहीं किया। नेता भाजपा में नहीं था ना, वो भी 5 साल के बाद अपना वोटिया समेट लिया। कोई कांग्रेस की लाश में आना ही आना, किसी के पास की बात नहीं। भी नहीं करता। वो चोरी करते फंस गया है, उसका पेट भर गया, ये सब चुराने के लिए जल्दी आ रहे हैं। चोरी करते विदेशों में कितना है? आलू में चाहिए, आलू में क्या बोल रहे हैं? आलू में लालू ले लिया। अच्छा के बाद आपने पकड़ा था, हो गया ना खुद को। दिल्ली में दिल्ली ऐसे पढ़े लिखे आदमी है और बोलिए कि केजरीवाल ने आ दिया 4 दिन के अंदर में दिल्ली में चुनाव निकाल दिया है, लेकिन 5 दिन भी नहीं बचा पाए। गिराने के लिए कांग्रेस 8 सीट अपना दे करके उसके बाद कांग्रेस खींच ली। केंद्र में उन्हीं का सरकार था ना, सुनो, केंद्र में उन्हीं की सत्ता है, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। क्या करेगा केजरीवाल? क्या करेगा? लाइन फ्री कर देगा? नहीं, केजरीवाल का लाइन फ्री हो जाएगा, पानी फ्री हो जाएगा। क्या उनके बापी के है क्या पानी और बिजली? हाँ, भारत सरकार के है ताकत फ्री करेगा। हमारी जी बोले कि नहीं मैं फ्री दूंगा, बोले केजरीवाल को मैं नहीं दूंगा, मेरा है, मेरा पैसा चाहिए। हमको डीजल नहीं चाहिए। फ्री मिलता है क्या? केंद्र से जब पैसा नहीं आएगा गैस फ्री मिलता है क्या? डीजल फ्री मिलता है क्या? इनका अपना है, ये विदेश का चीज है। पैसा लगता है, क्यों नहीं पैसा लेगा? केजरीवाल को गिराया गया था। क्यों नहीं गिराया जाएगा? बीजेपी कांग्रेस वाले लाने के लिए मिला था, विधानसभा की मिला था रोड पर। कांग्रेस 8 सीट दिया, उसके बाद बिहार में कंपनियों को सुविधा होता है, अपने धक्का को उठाना देना था सभी आदमी। नाम जैसे कि कुछ भी है, खाना जो मिला था तो खाना ढंग से निकास कुछ न एक मौके मिला, खाना बैठने की जगह नहीं है, जाओ घर से बैठे थाली लेकर आओ। एक भिखाई की तरह हो गए ना सारे। शिक्षा प्रधान मास्टर बैठे का बस 10 बजे से भइल प्रार्थना और 3 बजे छुट्टी। हम स्कूल में तो रोज 1 बजे से स्कूल में ताला लग जाता है। क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के राज में शिक्षा का स्तर गिर गया है लालू जी के? हाँ सर। आप उल्टा ही कहानी गंगा बहा रहे हैं। नहीं, सही बात है सर। लालू के राज में क्या हुआ था? क्या तो पहले बोले तो बोलो। लालू के राज में पहले वो इंजीनियर बने थे क्या, जो बोले नीतीश सर कुछ नहीं हुआ है? पहले सड़क थी गांव में, एक भी सड़क नहीं थी। अब देखिए गांव में गांव सड़क है हर जगह। अब इन दिनों भी बारिश हो रही है दिल्ली में और देश के दूसरे इलाकों में, उत्तरी भारत में भी बारिश हो रही है। ये गाड़ी बिहार से चली है और इस ट्रेन में देखिए ये हाल है। अगर आप मैदान में भीग रहे हो तो आपको बारिश के वक्त कुछ ट्रेन में भी पन्नी लगा करके जाना पड़ेगा। बदलना
बदलना होगा सर, ठीक है। ये सिस्टम जो है ना हमारा पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदलना होगा। चाहे केजरीवाल है, लालू है, भाजपा है, मोदी है, कुछ नहीं होगा। असली मेन फैक्ट बात। क्या नाम है काली? नेतृत्व इनका ही तो है। मोदी कुछ नहीं करता है। मोदी का एक निगेटिव पॉइंट है, हिंदूवादी पूरी तरह लेके चल रहे हैं, इसलिए शायद वो संप्रदाय जातिवाद थोड़ा कर रहे हैं। जातिवाद है वो, जातिवाद की संप्रदायवाद, हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद है मोदी। खाते पीते सियासत की बात करते हैं। अब हम सफर में हैं और जो बात सही है जी हाँ, एकदम सही है। तो हम लोग सफर में भी सियासत की बात करते जी हाँ जी। हैं। क्या चल रहा है अभी तो वहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। अभी हाल का घटना है कि लालू जी के पार्टी से 6 विधायक। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि विधायक भाग गए या लालू जी के साथ है, नीतीश तोड़ रहे हैं? नीतीश तोड़ रहे हैं। इसलिए तोड़ रहे हैं कि पहले हल्ला हुआ कि 13 विधायक उसमें चले गए। इसके बाद 9 विधायक जो है लालू जी के यहाँ चले गए। अगर अलायंस हो जाए कांग्रेस और राजद में तो बिहार में राजद आएगा। कांग्रेस और आरजेडी का, लालू का? हाँ, लालू का। अगर दोनों अलायंस हो जाए तो लालू आएगा, बहुत सीट से आएगा। अगर जब अलायंस नहीं हुआ और ये जो पासवान जी मोदी के साथ चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार। पासवान का अपना से डाला हुआ, पासवान से कोई दबाव नहीं है बिहार में। पासवान का कोई और नहीं। आपको क्या लगता है क्यों पासवान जी चले गए? चले गए, काम अच्छा नहीं किया, चले गए। नहीं, पासवान जी गठबंधन पहले ही लालू से किया था, सरकार नहीं बनाया, नीतीश आए, इससे उसको दिक्कत आया था। हमने कांग्रेस को भी नहीं, इस बार जो सीटों को लेकर के, हाँ सीट को लेकर के हमको 10 सीट दो, उसका जबकि नहीं था उतना, तो वो कहा 5 सीट देगा, उसको नहीं पोसाया, चला गया, इसी चक्कर में छोड़ा। लेकिन गठबंधन पटना या दिल्ली में टूटा हो, किस वजह से टूटा पता नहीं, लेकिन ट्रेन में यात्रियों को पता है कि कौन सी सीट पर लफड़ा फंसा था लालू यादव और पासवान में। वही अररिया की सीट है, जो कि अररिया की सीट बहुत दिलचस्प रखता है लालू, और वो भी लोजपा रामविलास जी। आप करते क्या है? घर में अपना कारोबार करते हैं, नेता तो के संग रहते हैं। तो इतना चेयरमैन साहब के, पप्पू के, प्रदीप सिंह के, सबके साथ रहते हैं हम लोग। सब नेताओं के साथ घूमते रहते हैं। हाँ, हर घड़ी तस्लीमुद्दीन के साथ, सरफराज के साथ, उसका बेटा जदयू का विधायक भी है, लेकिन वो बिहार में ऐसे बहुत लोग हैं जो नेताओं के साथ साथ अपना जो है दंगा अपवाद था, इसमें मोदी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, आपने देखा होगा। हाँ, फिर भी क्यों उसको मुद्दा बना रहे हैं? कांग्रेस बना अपने आप बना रही है। हर रोज तो वही टिप्पणी हो रही है, हर रोज वही टिप्पणी होती है। कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता राहुल गांधी, वही बल्कि कहते हैं उससे कि वो है, क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, कमेंट करते हैं बीजेपी वाले। जब दिल्ली में कांग्रेस की 8 सीटें निकली थी, हाँ, तो मैडम सोनिया जी, हाँ बिल्कुल, और उनके सुपुत्र राहुल जी ने यही कहा था कि हम लोग महंगाई की वजह से हारे हैं, जिससे हम लोगों ने कोई रोकथाम नहीं किया है। यही कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने दंगा नहीं रोक पाया, उनको नपुंसक घोषित कर दिया। कांग्रेस के शासन में इतने सारे दंगे हुए, सारे के सारे नपुंसक के शासन में तो हुए ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सलमान खुर्शीद कांग्रेस का नेता कह रहा है कि एक दंगा हुआ तो मोदी नपुंसक है, लेकिन इतने सारे दंगे देश भर में हुए आजादी के बाद से, उसके लिए कांग्रेस पार्टी 90% मुद्दा है। राम मंदिर क्यों नहीं बोला? हर चुनाव के समय वो एक गुहार लगाते हैं राम मंदिर। अच्छा, इनका ये कहना है कि बीजेपी के पास केवल एक सामुदायिकता है। ये जो भी राजनीति है, ये देश के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई भी आप जो है मठाधीश की तरह बैठे हैं, क्या मामला, आप भी कुछ बोलेंगे? खाली बहस का मजा ले रहे हैं, कुछ बोलिए। पटना से यूपी में दाखिल हो चुकी है दिल्ली एक्सप्रेस, सफर जारी है। कीर्तन करते सिख समुदाय की ये लोग पटना साहिब गुरुद्वारे से दर्शन कर लौट रहे हैं। दर्शन तो अच्छा हुआ, लेकिन चोरों ने पैसे और सामान पर हाथ भी साफ कर लिया। जो है माता जी का पैसा
ये लाके मैं लागू इसकी दवा लागता जाएगा तो वो कहने लगे यहाँ तो ऐसे कांड होते ही हैं, कोई मिला ही नहीं, कोई सीखते रहे, कुछ भी लगते रहे, कोई उठा ही नहीं, कोई किसी ने नहीं हमें पूछा, हम रो के। अच्छा देखिए, पटना साहिब गुरुद्वारे आप लोग दर्शन के लिए गए थे दिल्ली से और अब वापस दिल्ली जा रहे हैं और उसमें 20,000 रुपीज मैंने 20,000 रुपए की चपत घुसते ही लग गई। हाँ, किसी ने जेब काट लिया आपको। पहली बार बिहार आई थी? मैं तो दूसरी बार आई थी, हम तो पहली बार आए। तो कैसा लगा बिहार आपको? अच्छा लगा। बिहार तो अच्छा लगी। बाकी तो कहीं ना जो चोरी हुई है वही बस बेकार हुआ, बाकी सब तो सही। इलेक्शन का आपको जानकारी रहती है माता जी? किसका नाम चल रहा है आजकल ज्यादा? केजरीवाल का। केजरीवाल दिल्ली में तो केजरीवाल केजरीवाल और क्या, हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे, चाहे वो जीते हुए चाहे वो हारे। अब आम जनता के लिए सुनता है। हमारे लिए तो हम जाते, हम आम जनता है, इसीलिए वो भी हमारे लिए आम जनता की तरह ही है। हम भी आम लोग भी आम। अरे बीजेपी के तो कह रहे हैं मोदी साहब आ रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। हमें चाहिए ही नहीं, हमें केजरीवाल चाहिए, सिर्फ केजरीवाल, वोट फॉर केजरीवाल। अच्छा माता जी, एक बात आप बताओ, आपको अगर वोट देना होगा, और ये तो आपके घर के हैं, सारे हमारे घर का मेंबर परिवार तो वो थोड़ा केजरीवाल के पार्टी के लगते हैं। इनको तो बोलने दो यार, ये तो दिल्ली अरे तो बोलने तो दो, ये तो अकेले जाएंगे वोट देने, तुम ही नेता बन गए। तो अपने वोट देते हो। माता जी, आपको दिल पे हाथ रख के बताइए, इस समय कौन नेता लगता है कि वही कुछ बदल सकता है? मैं तो बेटा कोई अच्छा लगता, मुझे कोई अच्छा लगता, कोई सुनता नहीं, हमारे लिए क्या अच्छा लगेगा। पटना से दिल्ली एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से रवाना हुई थी और दिल्ली 3.5 घंटे की देरी से पहुंची है। अब बिहार का कौन नेता दिल्ली एक्सप्रेस 2014 से दिल्ली पहुंचेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार की जनता नेताओं से ज्यादा उस्ताद है।